नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पे। आज बातों बातों में हम बात करेंगे संतुष्टि की। संतुष्ट होना बहुत बड़ा गुण होता है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वही ईश्वर की तरफ लगा हुआ मालूम होता है। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी दिया, तो हमारा ध्यान जो है ना वो बार बार उसी जगह जाता है जो कमी रह जाती है। जो परमात्मा ने हमें दिया है उसका हम कभी भी शुक्र नहीं मनाते हैं, संतोष नहीं करते हैं, इंजॉय नहीं करते हैं, और जो कमी रह जाती है हमारा ध्यान बार बार उधर चला जाता है कि हे भगवान, काश ये भी मेरे पास होता, ये भी मेरे पास होता। तो जो संतुष्टि होती है वो तो हमें सुख शांति प्रदान करती है, हमें एक तृप्त जीवन जीने की प्रेरणा देती है, लेकिन कुछ ना कुछ हासिल करते रहने की इच्छा जो होती है वो हमें रातों की नींद को उड़ा देती है। आपने देखा होगा कि अगर हम 32 दांत दिए भगवान ने हमें, गलती से कोई एक दांत हमारा निकल जाता है तो हमारी जीभ जो है ना बार बार उसी दांत पे जाती है, यानी कि जो कमी है ना उसकी तरफ हमारा ध्यान जो है वो ज्यादा जाता है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। महलों के पास हमेशा झोपड़ियां बनी होती हैं। तो एक महल में बहुत अमीर सेठ रहता था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, खाने पीने रहने मतलब उसका एक ना रुतबा था, लेकिन फिर भी उसको रातों को नींद नहीं आती थी। मनोरंजन के साधन बहुत थे, लेकिन मन में दुख हमेशा बना रहता था। नौकर चाकर थे, सेवादार थे, ऐसा लगता था उसको सब चापलूस हैं, सब स्वार्थ के लिए हैं। धन दौलत बहुत थी, लेकिन उसको किसी चीज में खुशी नहीं होती थी। खाना पीना बहुत था, लेकिन उसको खाने की भूख नहीं होती थी। मखमली बिस्तर थे, लेकिन उसको नींद जो है नहीं आती थी। मतलब उस सेठ को संतुष्टि नहीं थी, उसको हमेशा कुछ ना कुछ और पाने की इच्छा लगी रहती थी। उसी महल के बगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक गरीब मजदूर रहता था। वो सेठ देखता था कि इनके घर में ना बड़ी हंसी खुशी की आवाजें आती रहती हैं, मिलजुल कर सारे रहते हैं, कम में गुजारा करते हैं, लेकिन खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन संतुष्ट था। एक दिन वो अपने वफादार नौकर से पूछता है कि ये पड़ोस में जो झोपड़ी है, तुम पता लगा के आओ कि यहाँ कौन व्यक्ति रहता है जो मेरे से भी ज्यादा अमीर है। मेरे पास इतना कुछ है, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन उसके पास बहुत कम है फिर भी बहुत खुश है। तो वो कहता है कि 99 के फेर में डाल देते हैं। कहते क्या मतलब? कहता आप मुझे एक पोटली में 99 रुपए दीजिए, मैं इसकी झोपड़ी में डाल आता हूँ, फिर आप देखिए इसका कैसे चैन जो है खत्म हो जाता है। अब रात को सारे मजदूर जो था अपनी फैमिली के साथ हंसी ठट्ठा कर रहा था। जब सोने के लिए गए तो देखा कि उनके झोपड़ी के बाहर जो है कुछ पड़ा हुआ है। उसने देखा एक पोटली है और पोटली में 99 रुपए थे। अब 99 रुपए तो उसने कभी देखे ही नहीं थे। वो तो 1 रुपया रोज कमाता था और ताजी कमाता था, और ताजा ही 1 रुपए में बसर करते थे। उसने देखा 99 रुपए, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। तो उसने अपनी पत्नी को गिनवाए, और पत्नी भी बहुत खुश, बच्चे भी बहुत खुश, मजदूर भी बहुत खुश कि हमारे पास 99 रुपए हैं, क्यों ना हम इसको 100 कर दें। तो पत्नी कहती है 100 कैसे करेंगे, हम तो 1 रुपया ही कमाते हैं और 1 रुपये से हमारा गुजारा होता है। तो बोला मजदूर कोई बात नहीं, कल एक टाइम का खाना खा लेंगे, और लेकिन इसको 100 करके दम लेंगे। अब अगले दिन क्या हुआ, मजदूर अपना जब मजदूरी से वापस आया तो 1 रुपया उसके पास था। उसने 1 रुपया अपनी पत्नी के हाथ में रखा और कहा कि इसमें से 8 आने खर्च करने हैं, और 8 पत्नी ने कहा ठीक है। अब वो 2-4 दिन उन्होंने एक टाइम का खाना छोड़ दिया और 99 से उन्होंने 102 रुपये कर लिए। बहुत खुश कि अब हमारे पास भी बहुत पैसे हो जाएंगे, हमारा भी कोई रुतबा होगा हमारी फैमिली में कि ये भी बहुत अमीर है। लेकिन क्या हुआ, उस पैसों को जोड़ने के चक्कर में उनकी खुशी जो है वो खत्म हो गई। अब उनके घर से क्या है, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लग गई, लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लग गई, रोने की आवाजें आने लग गई। सेठ ने अपने जो सेठ था जिसने 99 रुपए भेजे थे, उसने कहा ये क्या हो गया? तो कहता है सेठ जी, जैसे आप 99 के चक्कर में पड़े रहते हो, आपके पास इतना है, आप इतना बढ़ाना चाहते हो, तो इनके पास भी जो 99 रुपए पहुंच गए थे, उन्होंने उस 99 रुपए की खुशी नहीं मनाई, और उसको 100 करने के चक्कर में, 101 करने के चक्कर में, 102 करने के चक्कर में अपनी आधी जो रोटी है उसको बचत में, यानी कि अपने पेट को काट काट के उन्होंने बचत करनी शुरू कर दी है, जिससे उनके घर में अब क्लेश होने लगा है।
तो साथियों, ये जो हमारा ये किस्सा है, ये हर आदमी के ऊपर लागू होता है कि हर इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन कुछ कमी तो भगवान छोड़ता ही है, तभी तो हम उसको याद करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो भगवान ने हमें दे रखा है, हम उसका शुक्र नहीं मनाते हैं, उसका संतोष नहीं मनाते हैं, लेकिन जिस चीज़ की हमारे पास कमी रह जाती है उसका हमें दुख होता है। हमें बस उसको पाने की लालसा रहती है। उसी लालसा में, उसी जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उस चीज़ को पाने की इच्छा में जो है हम अपने दिन का चैन और रात की नींद जो है खो देते हैं। इसलिए दोस्तों, संतुष्टि होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो संतुष्ट व्यक्ति होता है वो हर तरह के रोगों से भी दूर होता है, मन से खुश होता है, रिश्तेदारियां निभाता है, उसको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है। जो चीज़ होती है उसी में वो सबको बांटने की इच्छा रखता है। तो हमें कैसा इंसान बनना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके लिखना। क्या हमें और पाने की इच्छा होनी चाहिए, या जो है उसी में संतुष्टि करके अपने परमात्मा का हमें दिन रात जो है धन्यवाद करना चाहिए? कमेंट्स जरूर करना।